अनलॉक 1 में रहें सावधान, खुद का रखें विशेष ख्याल, बिना किसी काम के बाहर ना निकलने दें, खान पान का रखें ख्याल। कोरोना की दूसरी लहर की गति अब कुछ कम हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जिलों में अलग अलग मानदंड तय करते हुए रियायत दी है। लेकिन आपको अब भी सावधानी क्यों बरतनी है, आइए जानते हैं। राज्य में भले ही कोरोना की रफ्तार भी कम हुई हो, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। ऐसे में कोरोना कभी भी आपको संक्रमित कर सकता है, इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों को इस वक्त ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। इसके अलावे बहुत जरूरी है कि जब तक बहुत ही जरूरी नहीं हो, अनिवार्य न हो, घर से बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाहरी खाना तो बिल्कुल नहीं, चाहे होटल में जाके खाइए, ठेला पर गोलगप्पे खाइए या बाहर आइसक्रीम खाइए, कुछ भी घर का खाना के अलावे बाहर कुछ भी मंगा कर या होटल में जाकर नहीं खाना है। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को बाहर ना निकलने दें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ अभी खान पान का भी ध्यान रखना है। धनबाद जिले में अन्य जिलों की तरह पूरी छूट नहीं मिली है, लेकिन आवागमन से लेकर कई तरह की छूटें दी गई है। और इसके पीछे जो लॉकडाउन की सफलता रही है उसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। अब हम लोग अनलॉक 1 की प्रक्रिया चला रहे हैं और इसमें कई सारी छूट मिली है। कई ज़िलों में सभी तरह की दुकानें 2 बजे तक खुल गई है। हालांकि धनबाद में सभी तरह की दुकानें अभी नहीं खुली है, मगर इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट वगैरह के लिए पासेस ख़त्म हो गए हैं। कई अन्य तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं लोगों को। ऐसे में कतई मतलब ना निकालें कि कोरोना का खतरा कम हो गया है। बहुत ज़रूरत हो तभी घर से निकले और सावधानी बरतें और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए मास्क जरूर पहने। कोरोना ने भले ही अपनी रफ्तार कम की हो, लेकिन वह अब भी हमारे और आपके बीच कहीं ना कहीं मौजूद है। इसलिए सामाजिक समारोह से दूर रहें और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। देखिए, जो बचाव था वो पहले जो मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और ग्लव्स पहनना और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें ढिलाई देते हैं, छूट में ढिलाई देते हैं तो ये सारा चीज़ भूल जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको जैसे पहले था वैसे ही इसको मेंटेन करके रखना है। सरकार ने छूट दी है, बात सही है, लेकिन स्वास्थ्य हमारा है, जान हमारी है, तो सुरक्षा हमको अपने आप के लिए करनी चाहिए। और अभी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी महामारी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो चल ही रहा है। हाँ, वेग थोड़ा कम हुआ है, इसलिए जो पुराने नियम हैं वो तो पालन कर रही हैं। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, हाथ बराबर धोना। इसके अलावे बहुत जरूरी है कि जब तक बहुत ही जरूरी नहीं हो, अनिवार्य न हो, घर से बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बाहरी खाना तो बिल्कुल नहीं, चाहे होटल में जाके खाइए, ठेला पर गोलगप्पे खाइए या बाहर आइसक्रीम खाइए, कुछ भी घर का खाना के अलावे बाहर कुछ भी मंगा कर या होटल में जाकर नहीं खाना है। ये बहुत गलत बात है। दुकानों पर भी अननेसेसरी घुसकर शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक हो सके परहेज करना चाहिए। और भी कहीं भी जब तक बहुत जरूरी नहीं हो हमको जाने से परहेज करना चाहिए। शादी में, ब्याह में, बारात में, श्राद्ध में, कहीं भी हमको मिनिमम देखते हुए कि भाई हम कम से कम उसमें शिरकत कर सके, हिस्सेदारी कर सके, ये ध्यान रखना है। जब तो बहुत जरूरी न हो, सब कुछ समझ रहा है कि इसमें रिस्क है, खतरा है, तो उसमें जाना खतरनाक होगा। भीड़ भाड़ में चाहे शादी ब्याह ही क्यों ना हो, लोग नहीं जाएगा तो लोग बुरा नहीं मानेंगे, लोग समझेंगे कि भाई इस कारण से नहीं आया। इसलिए सामाजिक दायित्व निर्वहन में भी ये सावधानी बहुत जरूरी है।